तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बेसिक कंप्यूटर की नंबर सिस्टम सीरीज में मैं आपको 4 सेशन जो है 4 क्लास जो है मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ट्रुथ टेबल को डिस्कस किया है, कन्वर्जन टेबल को डिस्कस किया है कि किस तरीके से कन्वर्जन टेबल बनती है, किस तरीके से उसे बनाना है, याद करना है, पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर पहले उसको विजिट कर लीजिएगा उसके बाद, ताकि मैं इस वीडियो में आपको टेबल नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट यूज़ लूंगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलते रहें, रेगुलर क्लास आप अटेंड कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी को किए हुए लास्ट लास्ट टाइम जो हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया था उसी को वापस से ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, रिकॉल हो जाए, और फिर उसके बाद चालू करूँगा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन टेबल के थ्रू ट्रिक से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी रिकैप क्लास है। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ पहला। 1 1 0 0.101 ये हमको बाइनरी में दिया हुआ है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर। ठीक है, पता कैसे किया डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, बेस 10 है इसलिए हमें इसे डेसिम पता लग गया कि डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था LHS अलग से सॉल्व होगा और RHS अलग से। कैसे? 1 1 0 0.101, इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया था यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो है तो वो वैल्यू एक मान ली जाती है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा। इसको ऐड करना है इसके रिजल्ट में, 2 की पावर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही आएगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 की पावर 3 8 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। आंसर कितना आ गया आपका? 12। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला अभी हम सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट के बाद वाले को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने बताया था, पॉइंट के बाद जस्ट बाद वाली संख्या को स्टार्ट करते हैं। इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है। स्टार्टिंग यहाँ पे किससे थी? 2 की पावर 0 से। यहाँ पे स्टार्टिंग किससे है? 2 की पावर -1 से, इंटू 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। ठीक है, इसी पेज पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। इसको एक बार मैं स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं साइड और एक बार समझते हैं। देखिए, 2 की पावर -1, मुझे इस -1 को +1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 के अपॉन में 2 की पावर 1 लिख 2 की पावर 1 लिख दूंगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में? अब मुझे 2 की पावर -2 लिखना है, तो ये कितना हो गया, 1/2 की पावर 2, 1/4 हो गया। और 4 को अगर 1 में डिवाइड करें कितना आएगा, नहीं जा रहा है, 0 आया। कितना किया, 2 टाइम गया, 8 आया, 2 बचा, फिर 0 आया, 0.25, यानी कि ये कितना हो गया, 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.25। इसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अपना इसका काम हो चुका है। और इसको वापस से ले लेते हैं हम लोग, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, 2 की पावर -1 है, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 आएगा। 1/2 कितना आया, 1/2 कितना हो गया, 0.5। तो ये कितना आ गया, 0.5, प्लस ये संख्या है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। और 2 की पावर -3 हो गया, 1/2 की पावर 3, 1/8 हो गया। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.125। तो ये कितना हो गया, 0.125। आगे इतनी बात समझ में? अब देखिए, 0.5 और 0.125 कितना हुआ, 0.625।
5। तो कितना आ गया 1625। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर इसके आगे और भी कोई वैल्यू होती तो यहाँ पे 2 की पावर -4 हो जाता। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होगी किस तरीके से मैंने किया है। और ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस जो है वो डाल दूंगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन डालूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करने वाले हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर उस टेबल को एक्सेस कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और ओके, और यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्टल टू बाइनरी। क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी। ओके, ऑक्टल टू बाइनरी बताने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक की डिजिट आते हैं जिन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बेस 8 से। 8 से क्यों करते हैं, 0 से लेके 7 तक ये 8 डिजिट हो जाती है। ठीक है, वहीं बाइनरी का तो मैं आपको बता चुका हूँ 0,1 और इसे 2 से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ये है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जिसको भी आती है पहले से अच्छी बात है, नहीं आती तो वो मेरा लास्ट वीडियो जो है, जिसका उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को समझ लें कि किस तरीके से मैंने टेबल को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अब मैं सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ऑक्टल नंबर का। ठीक है, उस ऑक्टल के ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन को आप देखिएगा। ठीक है, मैंने लिखा ऑक्टल नंबर 1112, ये दे दिया है इन्होंने ऑक्टल की फॉर्म में। और इसे मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो मैं इसको बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा आप वो देखिए। 112, इसमें मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 10 के 3 जोड़ों को लेते हैं। 101, वो सॉरी, हम इसमें 3 संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल के बाइनरी टू ऑक्टल टू बाइनरी फॉर्म में। किस तरीके से, एक बार समझ लीजिएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये इन्होंने 0 से लेके हेक्साडेसिमल तक इन्होंने इसको बनाया हुआ है टेबल को। ठीक है, जिसमें 4 4 आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, 4 डिजिट दिखाई दे रही है कॉलम में। ठीक है, लेकिन ऑक्टल के लिए हमें केवल 3 ही वैल्यू काम में लेनी है, 0 से लेके 7 तक की, ये 3 वैल्यू। ठीक है, ऑक्टल के लिए हमें केवल ये 3 वैल्यू ही काम में लेनी है 111 तक, क्योंकि 0 से 7 तक ही ऑक्टल को हम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से केवल 3 3 वैल्यू को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, टू टू देखिए कहाँ पर है, ये रहा। क्या वैल्यू है, 0 1 0, इस 0 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू है, 0 1 0, तो 2 को क्या लिख देंगे हम, 0 1 0। ओके, 1 देखिए, 1 पे क्या वैल्यू है, 0 0 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 0 1। इसकी भी क्या वैल्यू हो गई, 0 0 1। और अब हमारा आंसर आ गया, इनको अब लिख देते हैं, इस 0 0 1 को लिख दीजिए और इस 0 1 0 को लिख दीजिए, 0 1 0। आपका बाइनरी नंबर तैयार है। ये डेसिमल से आपको थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि एक ट्रिक वे में है। ठीक है, आपको कितना ही टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा मुश्किल से, अगर आपको आता है तो। अगर टेबल आपको अच्छे से याद है तो एग्जाम में जाके सबसे पहले इस टेबल को एक पीछे पेज पे बना लेना, ताकि कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, ओके, चलिए, देखिए समझिए, और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 325। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करना है, इंडिविजुअल संख्या को
बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 5 को अलग करना है, 2 को अलग से रिप्रेजेंट करना है, 3 को अलग से रिप्रेजेंट करना है। तो 5 को क्या लिखेंगे हम, देखिए 5 कहाँ है, ये रहा, इसकी केवल 3 डिजिट लेनी है, ये 0 0 को हटा दो। 5 की केवल 3 डिजिट लेनी है, 1 0 0 1 0 1 1 0 1। 2 को देखिए, 2 कहाँ है, इसकी इस वाली डिजिट को हटा दो, लास्ट वाली को, 0 1 0 0 1 0। और क्या रह गया, 3, 3 कहाँ पर है, ये रहा, इसका क्या रह गया, 0 1 1। इसको कैसे लिखेंगे, 0 1 1, और बाद में इनको असेंबल करके लिख दो। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, बाइनरी कन्वर्जन। ये आपका आंसर है, काफ़ी इजी है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। 4 वैल्यू हो, 5 वैल्यू, आपको हर बार इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखिएगा, ठीक है, और ले लेता हूँ मैं एक बार। 5 2 5 9 और एक ले लेता हूँ 1 4 6 7। ठीक है, अब आपको ये दोनों ऑक्टल में दिए हुए हैं, इन दोनों को आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखिए, ये जो संख्या है 5219, अब बच्चे क्या करेंगे, इस बेस को देखते ही, स्टूडेंट क्या करेंगे, इस बेस को देखते ही इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और ज़िंदगी भर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में 0 से लेके 7 तक की संख्या फॉलो होती है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और 9 का कोई भी बाइनरी कन्वर्जन नहीं होता है ऑक्टल में। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल गलत है, हमें ये सवाल सही है, इसको करता है। 1 4 6 7, 7 का क्या है, मैंने आपको बताया था, इस 0 को हटा देंगे, क्या आएगा, 111, लिख दो 111। 6 का क्या है, इसको हटा देंगे, 110 110। 4 का क्या है यहाँ पर, 100 100। और 1 का क्या है यहाँ पे, 001 001। ठीक है, आ गया समझ में। तो आंसर क्या है इसका, 001 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ये इसका आंसर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए किसी भी संख्या के आगे कोई भी जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है किसी भी संख्या के आगे, तो उसे कभी कभी काउंट नहीं करता। तो कभी कभी क्या है, आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। कहीं कहीं पे क्या करते हैं, इसको या तो इस तरीके से लिखेंगे, ये भी ठीक है, या फिर लिख देंगे सीधा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले 1 से, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से दोनों ही आंसर हमारे राइट हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से देख लेना, आप करना इस तरीके से है, और आपको लग रहा है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो फिर ये तो दिया ही रहेगा। ठीक है, आपका समझ में आ गई। अब अगले हम एक संख्या को पॉइंट वाली संख्या डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से पॉइंट वाले नंबर को हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक बार में ही कॉपी कर लिया है, अब ये इससे ईजी हो गया है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए किस तरीके से होगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल है, देखिए 310.125, ये क्या है, हमारा ऑक्टल नंबर है, और इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। एल एच एस 310 को, इस वाली संख्या को, अब देखिए 310.125, इस संख्या को तो हमें सॉल्व करना है राइट टू लेफ्ट, और इसको हमें सॉल्व करना है लेफ्ट टू राइट। यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, और अभी तक करते भी यही आ रहे हैं जितने भी कन्वर्जन हम लोगों ने किए। जीरो को क्या लिखना है, इसको हटा देते हैं, जीरो को क्या लिखना है, 0 0 0 0 0 0। 1 को क्या लिखना है, इसको भी हटा देते हैं, 0 0 1 0 0 1। और 3 को क्या लिखना है, 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट की, 1 2 5, पॉइंट हम यहाँ लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 को क्या लिख सकते हैं हम,
001 001। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, ये जीरो बता दिया मैंने, 010 010। और इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 101 101। और ये क्या हो गया हमारा बाइनरी में आंसर। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको टेबल याद करना आना चाहिए। टेबल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि टेबल जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन किस तरीके से होगा, और बहुत जल्दी आपकी डेटाबेस की क्लास और राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर की क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।